दोस्तों राम राम। आज हम किसान के खेत में आ गए हैं। हम भी किसान हैं लेकिन अब किसानी नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है, क्योंकि अब आजकल मज़दूर मिलते नहीं हैं। अब बिना मज़दूर का कोई काम होना नहीं है। अब केवल मज़दूर के सहारे काम करोगे तो भी काम नहीं होना है। खेती में आपको खुद खपाना पड़ेगा। तो आज मैं जहाँ पर इस खेत में खड़ा हूँ, इसमें खीरा बोया गया है और इसमें फूल आ गए हैं। तो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा चर्चा भी करते हैं और आपको पेड़ पौधे भी दिखाते हैं। और ये जो है सब तैयारी कर रखी है। सारी बेल देखो धागे के सहारे ऊपर चढ़ जाएगी और बीच में नाली बना रखी है आने जाने के लिए। तो जो फल लगेंगे इसी पर लगेंगे, इसी में से तोड़ाई हो जाएगी। तो फूल आ गए हैं, अब फल भी आने वाले ही हैं इसमें। तो थोड़ा चल के अंदर आपको दिखाते हैं और आप देखिए और आनंद लीजिए। ये आप देखें, इसमें जगह जगह बांस बांध करके और इसमें जो है ये खीरे की बेल को चढ़ाया जा रहा है धागे के सहारे। और आप देखें कि इसमें फूल भी आ गए हैं, फूल भी आ रहे हैं और छोटे छोटे आप देखें गौर से तो इसमें फल भी लग चुके हैं। फूल और फल दोनों इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो है भाई देखो, खेती में मेहनत है और जो कबार का काम होता है, कबार में बहुत मेहनत है। अभी देखो एक एक धागे को बांधा गया है और कितनी ढेर सारी बल्लियां लगाई गई हैं। फिर उसमें पेड़ों को पकड़ पकड़ करके और बांध बांध करके सब चढ़ाया जा रहा है। तो मेहनत तो है इसमें। तो ये खीरे की खेती है और दवा भी छिड़कना पड़ता है, क्योंकि जो आजकल तो कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो पत्तियों को खा लेते हैं। जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं उन्हीं पर अटैक करते हैं। देखो यहाँ पर फूल है, खीरे के फूल निकले हुए हैं। तो इसमें जो है वो तितलियां भी आ गई। भाई तितलियों को भी रस चाहिए। आप देखिए बहुत मेहनत तो है। मेहनत है तभी तो भाई कुछ मिलेगा। अगर मेहनत हम नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और बिना मेहनत का वैसे भी कुछ भी नहीं होता है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप इसमें देखेंगे ये सब रस्सी से बांध रखा है। और इसमें जाल बना रखा है। उसी जाल में आप गौर से देखिए, ये खीरे का खेत है। अब इसमें क्या है, नालियों में जो घासें उगी हुई हैं, तो घास क्या करते हैं, जो हम खाद पानी देते हैं तो ज़्यादातर वो घास ही खा जाते हैं। जो पेड़ों को पूरी खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो वो घासों को निकालने का काम हो रहा है। आज हम रास्ते से निकले तो हमने देखा, हमने कहा चलो देखते भाई, क्योंकि हम खीरा बाज़ार में ख़रीद कर खाते थे। लेकिन हम तो सोचा ज़मीन पर फैलता होगा आराम से, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। यहाँ देखो पेड़ को जो है बल्ली लगा करके ऊपर पेड़ को चढ़ा रखे हैं
और ये देखो फूल फूल भी आ रहे हैं। आपको वहाँ जा ही दिखती। ये कितना खेत होगा ये? 2.5 बीघा। 2.25 बीघा। और ये कितने कितने महीने हो गए पेड़ के? आनंद 2 अक्टूबर की इनकी बुआई हुई है। 2 अक्टूबर से अब आकर के आज तक देखो इतने बड़े हो गए हैं और इसमें फूल आ रहे हैं। आगे भैया हैं तो मैं उनसे थोड़ा चर्चा करूंगा कि इसमें आखिर रख रखाव में क्या ध्यान रखना पड़ता है, और बिना रख रखाव के तो कुछ भी नहीं होता। अब ये जो है लगभग 4-4 फीट के पेड़ हो गए हैं और इसमें फूल आने भी चालू हो गए हैं। और इसमें कहीं कहीं जो है, जैसे आप ये देखें यहाँ पर ये छोटा सा इसमें फल आ गया है। तो फल आने चालू हो गए हैं और अभी इसमें समझ लो कि 15 से 20 दिन का समय है। अभी 20 दिन तो लग ही जाएगा। 20 दिन के बाद ही हम इसमें से फल ले पाएंगे। अब जो ये बीज उगाए गए हैं तो ये बीच में नालियां हैं और बिल्कुल मेढ़ टाइप की रीढ़ बना करके रीढ़ के ऊपर ये ऊपर से पन्नी बिछा रखी है। तो ताकि जो है वो जो पन्नी इसलिए लगा रखी है ताकि उस पर घास न उगे, क्योंकि सारी जो शक्ति है वो घास से खा लेती है। तो आप को भी हम दिखाएंगे, मतलब बीच में सुराख करके पन्नी में वहाँ पर बीज डाल दिया गया है और वहीं से वो पेड़ निकल आया है। तो ये जो है काफ़ी मेहनत का काम है। बाज़ार में देखो किसानों के यहाँ से ख़रीद करके बाज़ार में बेचना आसान है, लेकिन किसी चीज़ को उगा करके स्वयं उगा करके वो बेचना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। खेती किसानी में किसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। और कुदरत ने साथ नहीं दिया ना तो नुकसान भी उठाना पड़ता है, और नुकसान उठाते हैं। आजकल दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि मैं बताता हूँ कि आप दवा लेने जाओ और वो नया पैकेट खोल कर आपको देगा, लेकिन वो दवा डुप्लीकेट। डिब्बा असली रहेगा, अंदर माल नकली रहेगा। तो आजकल ये बता रहा हूँ कि आदमी ही आदमी का दुश्मन है, कोई दूसरा नहीं है। आदमी ही आदमी को लूट रहा है, आदमी ही आदमी को काट रहा है और आदमी ही आदमी को खा रहा है, और कहते हैं कि हम आदमी हैं। तो मैं तो कहूँगा भैया सबसे खतरनाक है आदमी। आदमी से मैं तो कहूँ सीधी बात कहूँगा कि आदमी से खतरनाक कोई दूसरा जानवर है ही नहीं। अब किसान बेचारे आते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद में जब कोई इसमें रोग लग जाता है, दवा लेने जाओ तो दवा तो हमने सोचा कि हमने दवा डाल दिया, लेकिन कीड़े मकोड़े एक भी नहीं मरते हैं। तो ये थोड़ी किसानों के साथ बड़ी समस्या है, लेकिन अब क्या किया जाए। हमारे किसान हैं और एक खीरे का खेत हमारे भैया का है। भैया आपका शुभ नाम क्या है? हरिश्चंद। हरिश्चंद भैया, हरिश्चंद मौर्य, हरिश्चंद साहू। हरिश्चंद साहू भैया हैं। तो ये खीरे का कारोबार कर रखे हैं। तो इसमें क्या क्या रोग लगता है? अरे इसमें दवाई तीसरे दिन परत है।
जैसे अभी मैंने देखा पीछे कुछ पत्तों में छेद कर रखा है। हाँ हाँ, तो अभी कल दवा पड़ी है मैं, अच्छा, 3000 रुपये। 3000 रुपये की दवा। हाँ कल पड़ी है। अब देखो दोस्तों, हिसाब किताब लगाते जाओ। 3000 रुपये की दवा पड़ चुकी है और हर हफ्ते दवा पड़ती है। हाँ तीसरे दिन, तीसरे दिन? तीसरे दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता नहीं, तीसरे चौथे दिन। तो ये बहुत महंगा सौदा है। हाँ हाँ, बहुत दवाई पड़ा है, कम से कम 4 दवाई पड़ गई, 5। बताइए, 4 दवा पड़ चुकी हैं और अभी फल एक नहीं मिला है। लेकिन अब 8 दिन में टूटे लगी अब। हाँ, वैसे फल आ गए हैं, छोटे छोटे आ गए हैं। 8 दिन में ही हो जाएगी तोड़े वाला। तो और क्या क्या बो रखा है? और लहसुन है, आलू है। अच्छा, तो आलू तो इस बार बहुत लोगों का गल गया। हाँ हमारा आलू ठीक है, जब जाम रहा है। हाँ। और मिर्चा है। अच्छा गेहूँ सरसों बुआई करना है। अच्छा, तो अभी फिलहाल कोई सब्जी तैयार नहीं है। ये शायद तो सब्जी नहीं तैयार है। तो हरिश्चंद्र साहू, हाँ हाँ, ग्राम असंडा। ये हरिश्चंद्र साहू भैया का खेत है और ये दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में टिकैत नगर थाना में आता है, अरसंडा गांव। और ये टिकैत नगर से भेलसर होते हुए अयोध्या रोड निकल गया है। तो उसी रोड से इस गांव के लिए रास्ता कटा हुआ है और रोड से सटा हुआ गांव है ग्राम अरसंडा। तो यहाँ लोगों के पास ज़्यादा खेती नहीं, लेकिन जिनके पास जो भी खेती है तो अधिकतर वो साग सब्जी का ही काम करते हैं। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि भाई नौकरी करो सरकारी और खेती करो तरकारी। तो भैया तरकारी में तो पैसा है, जैसे सरकारी नौकरी वाले को पैसा मिलता है, ऐसे तरकारी की खेती करने वाले, सब्जी खेती करने वालों को पैसा मिलता है। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत है और ज़्यादातर खर्चा इसमें दवा का है, दवा खाद पानी का। तो दोस्तों, हमने आपको खीरे का खेत दिखाया, आपको कैसा लगा? तो हमारा ये जो आज का ये वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर जाएगा। हमारे YouTube का चैनल है गांव संसार। तो गांव संसार में जा कर के आप देखिए और किसानों का दर्द महसूस कीजिए। अगर आप इंसान हैं तो किसानों के दर्द को समझिए। और मैंने देखा है कि जो बेचने वाले आते हैं ना, जिनको दलाल बोलते हैं देहाती भाषा में दलाल, वो सोचते हैं खेत से ले जा रहे हैं, इसमें तो फ्री में पैदा होता है। तो 3000 रुपये की दवा पड़ चुकी, 4 बार पड़ चुकी है, अभी जेब में 1 रुपया नहीं आया है। तो मैं तो कहूँगा भैया, दुकान में जा कर के वहाँ मोल भाव किया करो। लेकिन अगर आप खेत से कोई सौदा ले जाते हैं ना, वो तो आपको वैसे भी सस्ता देता है। तो किसानों से मोल भाव मत किया करो, जो किसान मांगे दे दिया करो, बाज़ार से आपको सस्ता ही पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। नमस्कार।